Hello students, welcome to BPSC in online classes. I am Arjun sir, your English teacher. How are you? I hope that you are all well and study continue. So let's start your topic in which जिसमें आपको जैसे कि आप जानते हो जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर है वो दो भागों में डिवाइडेड है, जिसमें पहला फ्लेमिंगो आता है। फ्लेमिंगो के अंतर्गत आपको प्रोज और पोएट्री का स्टडी किया जाता है। उसके बाद जब दूसरे स्टेज में हम लोग पहुंचते हैं तो आता है विस्टास। विस्टास में हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर का स्टडी करते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर में हमें आपको थर्ड लेवल स्टडी करना है। जैसा कि आपको ये वीडियो के माध्यम से द थर्ड लेवल की समरी आप तक पहुंचाई जा चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसका स्टडी कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। इसके क्वेश्चन आंसर आज आपको मेंशन किए जाएंगे, बताए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे। इसमें पहला आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो हम आपको आज शॉर्ट आंसर के बारे में समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्ट आंसर, हाउ डज जैक फिने ट्राई टू एस्टैब्लिश द रियलिटी ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। इसका मतलब ये होगा जैक फिने ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क की वास्तविकता स्थापित करने के लिए किस प्रकार कोशिश करता है। तो आपका क्वेश्चन है कि जैक फिने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में वास्तविकता स्थापित करने के लिए किस प्रकार कोशिश करता है। तो आपका आंसर है जैक फिने ट्राइज टू एस्टैब्लिश द रियलिटी ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एट द आउटसेट। जैक फिने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की वास्तविकता स्थापित करने के लिए वह आउटसेट में करता है, आउटसेट में बाहरी छोर में। इन हिज आउटसेट फिने डिस्क्राइब, उसके बाहरी छोर में फिने डिस्क्राइब दैट, फिने वर्णन करता है कि उसके बाहरी छोर में वर्णन यानी फिने वर्णन करता है कि चार्ली वाज एन ऑर्डिनरी मैन, कि चार्ली एक समकालीन आदमी था। हु हैपेंड टू डिस्कवर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेस, जिसने एक विशेष स्थान को खोजने का प्रयास किया था या उसको खोजा था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज सैम रिएक्शन व्हेन चार्ली मेंशन्ड द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल टू हिम। तो क्वेश्चन कह रहा है जब चार्ली ने सैम को तीसरे तल के बारे में बताया तो सैम की क्या प्रतिक्रिया थी। तो क्वेश्चन है आपका व्हेन चार्ली मेंशन्ड अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन he visited Sam for consultation. Sam declared it merely a temporary refuge from his tension. He called it a walking dream wish fulfillment. जब चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे तल के बारे में उल्लेख किया या बताया, he visited Sam for consultation, उसने सैम से इसके सांत्वना के लिए मुलाकात किया। सैम डिक्लेयर्ड, सैम ने यह घोषणा की कि मेरली अ टेम्परेरी रिफ्यूज, किया उसका अस्थायी शरणार्थी का विचार है। फ्रॉम हिज टेंशन, जो उसके तनाव की उपज है। ही कॉल्ड इट ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, उसने इसे चार्ली की चलती फिरती सपनों की इच्छा पूरी होने वाली कार्य को बताया। तो आपका ये क्वेश्चन रहा। अब हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो आपका यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है हाउ स्टाम्प कलेक्टिंग इज ए टेम्परेरी रिफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ स्टाम्प कलेक्टिंग, हाउ स्टैम्प कलेक्टिंग, how stamp collecting is a temporary समकालीन से हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी रेफ्यूज। आपका ये क्वेश्चन नंबर तीसरा बनता है
तो क्वेश्चन इसका मतलब यह है कि डाक टिकट संकलन, स्टाम्प कलेक्टिंग मतलब होता है डाक टिकट संकलन एक अस्थायी आश्रय किस प्रकार है। डिफ्यूज माने आश्रय, जिसे हम लोग बोलते हैं जहां पर रहते हैं। तो इसका आंसर मेंशन कर रहे हैं, स्टैम्प कलेक्टिंग इज कॉल्ड ए टेम्परेरी रिफ्यूज। स्टैम्प कलेक्टिंग is called a temporary refuge because Charlie's friend considered it चार्ली फ्रेंड कौन था मालूम है ना, सैम वेनर। चार्लीज फ्रेंड कंसिडर इट टू बी वन ऑफ हिज वेज, to escape from his worries and tension. इसके बाद लिखा है so it is called a temporary refuge. So it is called temporary refuge from reality. तो आंसर है स्टैम्प कलेक्टिंग को अस्थायी आश्रय कहा जाता है क्योंकि चार्ली के मित्र ने ऐसा सोचा कि यह उनमें से उसका बचने का, चिंता और तनाव से बचने का एक तरीका था। सो इट इज कॉल्ड ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, इसलिए इसे वास्तविकता में टेम्परेरी रिफ्यूज यानी अस्थायी आश्रय कहा जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर डिड चार्ली स्टे, वेयर डिड चार्ली स्टे, स्टे माने भ्रमण करना, घूमना, जैसे कहीं पर गायब हो जाओ, भटकते लगे। तो वेयर डिड चार्ली स्टे व्हेन ही गॉट लॉस्ट, व्हेन ही got lost at the Grand Central Station, at the Grand Central Station. चार्ली कहां पर घूमा जब वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गायब हो गया था। तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड लेवल में पहुंचे, थर्ड लेवल से पहले कहां पे घूमे तो वहां पे उल्लेख करेंगे हम लोग। व्हेन चार्ली गॉट लॉस्ट, व्हेन चार्ली गॉट लॉस्ट at the Grand Central Station, at the Grand Central Station, at the Grand Central Station। इसके बाद लिखा है he reached at the third level, he reached at the third level, he reached at the third level, he was misdirected, he was misdirected
and entered into and entered into and another way that was called the third level. तो इसका आंसर ये निकलेगा कि जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर खो गया था, वह एक तीसरे तल में पहुंच गया, वह मिसडायरेक्टेड हो गया, यानी रास्ता भ्रमित हो गया और एक दूसरे रास्ते पर पहुंच गया जिसे थर्ड लेवल कहा जाता था। तो आपके ये क्वेश्चन है नंबर 4 इन होते हैं पर। अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट डिड चार्ली डिस्कवर व्हेन ही वेंट टू ए न्यूज बॉय। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा है, बोर्ड एग्जाम की नजर में बहुत अच्छा है। व्हाट डिड चार्ली डिस्कवर when he went to a news boy? When he went to a news boy, चार्ली ने क्या पाया जब वह एक अखबार वाले लड़के के पास गया था? तो देखते हैं इसका आंसर। When Charlie went to a news boy, when Charlie went to a news boy, ये अखबार बेचने वाला था, न्यूज बॉय he found the stack of papers, he found the stack of papers, he found the stack of papers and saw a newspaper, and saw a newspaper, and saw a newspaper named the world, named the word of June 11 of June 11 1894, the word of June 11 1894, this confirmed that he was in the year of ईयर ऑफ 1894। इसका आंसर है जब चार्ली एक अखबार वाले लड़के के पास पहुंच गया, उसने एक अखबार का कागज का संग्रह पाया और उसने एक न्यूज़पेपर को देखा जिस पर द वर्ल्ड लिखा हुआ था। उस अखबार का नाम था द वर्ल्ड ऑफ जून 11 1894, जिस पर 11 जून 1894 तारीख अंकित थी। दिस कंफर्म दैट, ऐसा उसने कंफर्म किया कि वह 1894 वर्ष में था। यह रहा आपका आंसर। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डिड चार्ली बाय ओल्ड स्टाइल करेंसी इन स्टूडेंट। व्हाई डिड चार्ली buy old buy माने खरीदना old style currency yesterday। चार्ली ने अगले दिन
पुरानी शैली की मुद्रा को क्यों खरीदा? आपका आंसर यहां पे लिख रहे हैं, चार्ली बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। Charlie bought old style currency as he wanted to buy the tickets from club. The tickets from club. So next day he went to a coin collector. He went to a coin सिक्का collector and bought old currency notes. Old currency notes which worth is $200. Which worth मतलब कीमत $200. $200 in exchange of $300. तो यहां पे आंसर है, चार्ली ने एक पुरानी शैली की मुद्रा को खरीदा क्योंकि वह एक बिकॉज ही वांटेड टू बाय द टिकट्स फ्रॉम क्लब, क्योंकि वह टिकट लिपिक से खरीदना चाहता था। इसलिए अगले दिन वह एक सिक्का संग्रहित करने वाले के पास गया और एक पुरानी नोट्स खरीदा, पुरानी शैली की नोट्स खरीदा जिसकी कीमत $200 थी, $300 के बदले में। उसके बाद एक लाइन और है, इन न्यू करेंसी नोट्स, इन न्यू करेंसी नोट्स, नई शैली की मुद्रा के लिए। तो आपका ये आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डिड सैम से इन हिज लेटर टू चार्ली? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम अच्छे के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, व्हाट डिड सैम से, व्हाट डिड सैम से इन हिज लेटर टू चार्ली? In his letter to Charlie, सैम ने चार्ली के लिए अपने पत्र में क्या कहा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कैसा लिखते हैं? क्वेश्चन कैसा है, सैम सेड इन हिज लेटर, सैम सेड इन हिज लेटर to Charlie that he was living on the third level. On the third level, clearly the letter was addressed
Clearly the letter was addressed. So the letter was product of Charlie's imagination. तो क्वेश्चन हमारा क्या है, सैम ने चार्ली के लिए अपने पत्र में क्या कहा? सैम सेड इन हिज लेटर टू चार्ली, सैम ने चार्ली के लिए अपने पत्र में कहा कि वह एक थर्ड लेवल, तीसरे स्तर में रह रहा था, जी रहा था। क्लियरली स्पष्ट तौर पर पत्र चार्ली को संबोधित किया गया था। सो द लेटर वाज प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, इसलिए पत्र चार्ली की कल्पना का एक उत्पादन मात्र था। तो आपको ये क्वेश्चन है, अब आपको इसके बाद लॉन्ग आंसर का समायोजन होगा, उसके बाद पीडीएफ आप तक पहुंचेगी। आप लोग जो भी पीडीएफ पहुंचे हमारे द्वारा आप तक उसे जरूर फेयर कॉपी में नोट करें। आई होप दैट ये आपको क्वेश्चन आंसर जो समझाया गया समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी क्वेश्चन। सो मीट यू यस्टरडे। आप लोग पढ़ते रहें, मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे जो है भरपूर मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि समय क्रिटिकल है, लेकिन आप लोग क्रिटिकल मत बने, आप लोग ब्यूटीफुल बने पढ़ाई के प्रति। सो मीट यू यस्टरडे स्टूडेंट्स। ओके।